मैं प्रकाश वर्मा। आज का एक न्यूज़ था, वो स्पेशली क्लास 11th में जिसके पास भी पॉलिटिकल साइंस है उससे रिलेटेड वो टॉपिक है। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। आ, देखते हैं कि ये केस क्या है। इसमें है क्या, बेसिकली इम्पीचमेंट कैसे होता है, ये इम्पीचमेंट क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है, इसको हमें समझना है। अब पहले केस देखते हैं। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट जज है, कोई लेडी, मध्य प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में, और वहां के हाई कोर्ट में जज हैं जस्टिस एस के गांगुली, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे हाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। तो इनके पास पावर था कि इनके अंडर में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती हैं उनके वर्क को देख चेक कर सके, या फिर उनसे रिपोर्ट ले सके, उनके बारे में जाने कि कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है, इनके हैंड में था। इन्हीं के ऊपर आरोप लगता है। एक लेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज एक आरोप लगाती हैं हरासमेंट का, और ये क्या करती हैं कि जुलाई के मंथ में 2014 में आई थिंक 15 जुलाई को ये अपना रेजिग्नेशन देती हैं। रेजिग्नेशन देती हैं ये, और 17 तारीख को हाई कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। और ये देती क्या है, रीज़न क्या देती है, क्यों ये हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज है क्यों रेजिग्नेशन देती है। ये कहती हैं कि मेरी बच्ची है, उसके 12th का बोर्ड है, मैंने ऑप्शन दिया था कि मुझे इस जगह पे ट्रांसफ़र, 4 जगह में कहीं पे ट्रांसफ़र मिलता है, और मुझे एक नक्सल एरिया में ट्रांसफ़र मिला है, इस वजह से मुझे अपनी लड़की के साथ रहना सही है अभी के टाइम में, इसलिए वो रेजिग्नेशन दे देती है। 1 साल के बाद वो चाहती है कि फिर से उन्हें जॉब मिले, इसके लिए वो फिर से अप्रोच करती हैं हाई कोर्ट में। एक उन्हें हटा दिया जाता है, उनका जो पिटीशन फाइल करती है जॉब के लिए फिर से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर से दोबारा पिटीशन, 3-4 बार ये पिटीशन फाइल करती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद वो फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में आके, एक वृट पिटीशन फाइल करती हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर देता है, और एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी जांच करती है, और जांच करती है तो कमेटी ये प्रूफ नहीं कर पाती है कि ये जो जस्टिस एस के गांगुली हैं इन पे कोई आरोप प्रूव नहीं होता है, इसलिए कमेटी का भी जो रिपोर्ट आता है उसमें इनको क्लीन चिट मिल जाती है। अब आप देखते हैं, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट केस शुरू होता है। जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है तब पता चलता है कि अब देखो कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उसका भी रिपोर्ट, इसको कुछ नहीं हुआ, वो अभी बाहर ही हैं जॉब से, ये लेडी अभी बाहर ही है जॉब से, और इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, सारे रिपोर्ट्स भी हो गई स्टेट लेवल की। इन्होंने आरोप बार बार लगाया, जो स्टेट लेवल ने कमेटी बनाई है जांच के लिए वो फेयर नहीं है। उसके बाद क्या होता है, 2015 में राज्यसभा कहता है कि हम लोग इम्पीचमेंट ऑफ चीफ जस्टिस यानी जस्टिस एस के गांगुली के अगेंस्ट हम इम्पीचमेंट लाएंगे, राज्यसभा कहता है। यानी इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू लोकसभा, राज्यसभा वोट करे और 2/3 की मेजॉरिटी से वो पास हो। यानी पहले मोशन आपको लाना पड़ेगा इधर लोकसभा में या राज्यसभा में, यहाँ 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा, फिर लोकसभा में जाएगा, यहाँ 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा, तब जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट उस चीफ जस्टिस को या उस जज को हटा सकता है। लेकिन ये भी प्रूफ ये तभी ला सकते हैं मोशन लोकसभा में या राज्यसभा में एमपीज, जब वो जज
कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ किया हो, या दूसरा कि अपनी कैपेसिटी में कुछ एक्स्ट्रा किया हो जो उसकी कैपेसिटी से बाहर, मतलब उसकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर कोई वर्क कर दिया होगा, मिसबिहेवियर। इस बेसिस पे तो राज्यसभा ने 2015 में राज्यसभा के 58 एमपीज ने एक लेटर साइन किया और जो उस समय हमारे चेयरमैन थे राज्यसभा को, उनको दिया। अब राज्यसभा के चेयरमैन को देने के बाद अब इसमें कंडीशन देख लो क्या है। अगर किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनको अगर इनको हटाना है इनके पोजीशन से, तो इम्पीचमेंट लाया जाएगा, ठीक है। और इम्पीचमेंट लाने के लिए देखो, अगर लोकसभा में इम्पीचमेंट लाना है, मतलब इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में इम्पीचमेंट के लिए, तो लोकसभा में कम से कम 100 एमपीज के साइन होने चाहिए। मतलब 100 एमपीज साइन करके पहले देंगे स्पीकर को, या फिर जो लोकसभा में स्पीकर बैठे रहते हैं उनको, फिर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको लाए मोशन या ना लाए। अगर वो मोशन लाते हैं तब वोटिंग होगी और 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर पास हो जाएगी तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उस हाई कोर्ट के जज को हटा देगा। तो इसमें केस है लोकसभा में 100 एमपी और यहाँ पे है 50 एमपी। राज्यसभा में अगर लाया जाता है तो अगर 50 एमपी उस लेटर को साइन करते हैं तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और 2015 में राज्यसभा ने मोशन लाया और राज्यसभा के 58 एमपीज ने उस लेटर को साइन करके स्पीकर को दिया, चेयरमैन को दिया, और चेयरमैन की इम्पीचमेंट की वजह से एक कमिटी बनाई गई। अब जब भी लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन कमिटी बनाता है जांच के लिए फिर से इसी केस को, तो उस कमिटी में मेंबर कौन कौन होता है? तो कमिटी का मेंबर होता है, ये जज इंक्वायरी एक्ट 1966 है, इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि कमिटी में कौन कौन से मेंबर होंगे। तो एक फर्स्ट मेंबर होगा वो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। दूसरा इसका मेंबर कौन होगा? किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो दूसरा मेंबर होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। और तीसरा एक और मेंबर होता है, इसमें 3 मेंबर की ये कमिटी होती है। वो मेंबर होता है जिसको लॉ के बारे में बहुत नॉलेज एक्सपीरियंस होता है। वो तो कोई पर्सन हो सकता है, कोई पर्सन रखा जाता है। इस केस में रखा गया था, ये जो पर्सन थे, जो एमिनेंट कोई पर्सन होगा जिसके लॉ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होगी, तो यहां पे रखा गया था वी वेणुगोपाल को। अभी वी वेणुगोपाल क्या है इंडिया के? इन्हीं को आज यही है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या काम करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव्स होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया के हैं वी वेणुगोपाल। इनकी कमिटी बनी और इन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसके अकॉर्डिंग कल जो जजमेंट आया उसके अकॉर्डिंग फिर से इनको जॉब भी मिल गई। ठीक है। और ऑर्डर दिया गया है कि जितने टाइम पीरियड के लिए ये जॉब पे नहीं है उन टाइम पीरियड का जो भी कंपनसेशन बनता है, सैलरी बनता है, सब इनको दिया जाए।